अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर्स एंड माई एसक्यूएल डेटाबेस सीरीज़ के पार्ट 7 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग। और सबसे पहले हम रियल टाइम एग्जांपल से देखते हैं कि रिपोर्टिंग कौन सी होती है कि जो मंथली, वीकली या ईयरली आप सॉफ्टवेयर्स के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। आप चाहे आप एक्सपेंस का सिस्टम देख रहे हैं, चाहे आप कोई सेल परचेज देख रहे हैं, या आपका कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम है, आप पेशेंट्स की डिटेल देख रहे हैं, या अगर आप स्कूल के साथ कनेक्ट हैं तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि इस मंथ या इस ईयर कितने एडमिशन हुए या कितनी बच्चों ने फ़ी रिकवरी की है। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे जो है आसानी से कर सकते हैं इस क्यूरी की मदद से। हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। जैसे आप लॉगिन करते हैं सिस्टम में तो यहाँ पे देखें, मैं पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये जो काउंट आ रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ़ सेल यूज़र्स और ये दीगर चीज़ें, तो ये भी अभी हम करके देखेंगे इसी क्यूरी से। और इसके साथ में आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हम यहाँ से चलते हैं रिपोर्टिंग पे, ठीक है। यहाँ पे हर मॉड्यूल में एक रिपोर्ट्स का ऑप्शन होता है। हम रिपोर्ट्स पे चलते हैं, रिपोर्ट्स में चलते हैं। और रिपोर्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये सारी रिपोर्ट आ रही हैं इसमें ना, सेल रिटर्न, सेल्स, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ फ़िल्टर पे चला जाता हूँ, ठीक है। इसमें अच्छा, इसमें इस किस्म के फ़िल्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। हमें ईयरली रिपोर्ट नहीं नज़र आ रही फ़िलहाल इसमें, तो मैं यहाँ से कोई एक्सपेंस निकालता हूँ ताकि हमें एक्सपेंस में कोई आइडिया हो सके। ओके, सो ठीक है, इस वेबसाइट पे चलते हैं। मज़ीद एक सिस्टम है ये वाला, हम इसको भी एक्सप्लोर कर देते हैं कि इसके अंदर रिपोर्ट्स का ऑप्शन होगा। क्योंकि एक मैंने आपको बता दिया कि इस तरह टोटल हम निकाल के देखेंगे। दूसरा एक सिस्टम है, उसके अंदर से मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि मज़ीद हम इसमें क्या काम कर सकते हैं। हम व्यू डेमो पे चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ से एडमिन को लॉगिन करते हैं। तो अगेन यहाँ देखें वही टोटल आ रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है बेसिकली रिपोर्ट्स का मॉड्यूल। मैं यहाँ से लेट से प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करता हूँ। अब यहाँ देखें डेट रेंज का ऑप्शन है, ठीक है। डेट रेंज, आप कौन सी डेट रेंज, मैं दिस मंथ लगाता हूँ तो दिस मंथ की डेट आएगी, ठीक है। इस तरह की आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ से सेल रिपोर्ट पे चला जाता हूँ। ये देखें दो डेट्स आ रही हैं, एक जैसे मैं कहता हूँ इस डेट से इस डेट तक, ठीक है। आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर को सर्च करना चाह रहे हैं या सबकी पेमेंट, या जो पेड हैं या जो अनपेड हैं। मैं पेड को शो करता हूँ, देखता हूँ, तो ये देखें सारे पेड वाले आ गए, ठीक है। सो अब ये कैसे होगा पॉसिबल कि ये टू डेट्स के दरमियान का डेटा है, ठीक है। और पहले तो जनरल डेटा है, और फिर अगर हम रैंडम काउंट निकालना चाह रहे हैं टू डेट्स के दरमियान का, जैसे यहाँ नीचे देखें ये काउंट आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है इसको समझते हैं। हम चलते हैं अपने डेटाबेस में, ठीक है। ये जो भी क्यूरीज थी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो आइटम का टेबल था, मैं उसमें मैंने एक चेंजिंग की है, ठीक है। वो क्या की है मैं आपको दिखा देता हूँ। आइटम्स का टेबल है हमारा, और इसको मैं जब गो करता हूँ तो ये देखें डेट का मैंने एक फॉर्मेट ऐड किया है, इसमें कॉलम ऐड किया। और डेट के जब आप डेट का एक बेसिकली कॉलम ऐड करेंगे तो आप सिंपली इसके अंदर कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल पे जाके आप एक यहाँ पे कॉलम बनाएं और उसकी डेटा टाइप डेट रखनी है आपने, तो इस तरह आपका डेट का कॉलम ऐड हो जाएगा। उसके बाद जब आप डेटा इंसर्ट करेंगे वो कैसे होगा, आप यहाँ से राइट क्लिक करें, ठीक है। आप ओपन टेबल पे चले जाएं तो यहाँ आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन होगा। यहाँ से आप डेटा एडिट कर सकते हैं। ये डेटा नल होगा, जैसे यहाँ नल लिखा आ रहा है तो आप इसमें डेटा फिल कर सकते हैं। डेटा फिल कैसे होगा, आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ईयर, उसके बाद आप मंथ लिखेंगे और उसके बाद डे लिखेंगे। ये फॉर्मेट है जो आपका इंसर्ट होगा डेट के कॉलम में, ठीक है। अच्छा, हमने तो ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है। अब क्यूरी कैसे रन करें उसके लिए हमने जाना है सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ वेयर, और वेयर के साथ मैं यहाँ मेंशन करता हूँ अपना कॉलम, ठीक है, डेट का। और यहाँ पे बिटवीन यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। इसको मैं नीचे रख रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ से इस तरह कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें एक डेट चाहिए तो यहाँ से मैं एक डेट मेंशन कर रहा हूँ, फिर दूसरी डेट। अब मैं यहाँ रखता हूँ अगर वन यानी फर्स्ट एक ही डेट रख रहा हूँ एक दिन की, और मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो ये देखें एक दिन का रिकॉर्ड ला रहा है। और अगर यहाँ पे मैं लेट से यहाँ पे 10 कर दूँ, ठीक है,
अब 10 है नहीं तो 10 ला नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ 20 कर दूँ तो ये जो डेट में देता जाऊँगा, अब देखें मंथ एक ही है तो ये फ़िलहाल एक मंथ का ला रहा है, अगर मंथ चेंज होते हैं तो ये उस हिसाब से हमें ला के देता है, ठीक है। एक तो आपको ये समझ आ गया कि डेट के हिसाब से जो डेटा है वो कैसे शो कर रहा है। बिटवीन का कीवर्ड लगता है और फिर हम यहाँ पे इस तरह 2 डेट मेंशन कर देते हैं। अब इसके साथ और क्या इसका फीचर्स है, अगर आप यहाँ स्टैटिक की जगह एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करें, वैसे मैं एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। ये हमारे जो एसक्यूएल है इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं बने बनाए, उनको हम यूज़ करते हैं। एक सम का फंक्शन है, सम क्या करता है, सारे डेटा को जमा करता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्राइस, फ़िलहाल मेरे केस में प्राइस है, आपके केस में एक्सपेंस हो सकता है, टोटल, सेल, कुछ भी हो सकता है, एडमिशन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्राइस रख रहा हूँ और इसको एलियस लगा रहा हूँ यहाँ पे कि टोटल सेल। एलियस क्या है, एक कस्टम आपका नाम आ जाता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल, लेट से टोटल प्राइस, ठीक है। ये हम इसको रख लेते हैं फ़िलहाल। हम यहाँ से सर्च करते हैं तो ये देखें अब वो 2 डेट्स के दरमियान की प्रोडक्ट्स ला रहा है और उनकी प्राइस टोटल करके ला रहा है, ठीक है। सो वो जो मैं आपको दिखा रहा था कि इसके लास्ट में ये जो काउंट आ रहा है वो इस तरह आ रहा है, ठीक है, इसके थ्रू। अब तीसरी चीज़ के ऊपर आते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे काउंट शो हो, ठीक है। तो यहाँ में मैं लिखूँगा काउंट, और काउंट चूँकि आईडी के थ्रू होगा क्योंकि आईडी यूनिक होती है जिसको हम काउंट करना चाहते हैं कि इस डेट के दरमियान कितने हमारे रिकॉर्ड हुआ या कितनी सेल हुई, उसका ओवरऑल नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने ऐड हुए या कितने एडमिशन हुए। तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल आइटम्स, ठीक है, टोटल आइटम्स कितने हैं। तो मैं जैसे ही इसको सर्च करता हूँ काउंट के उससे, तो ये देखें मुझे बता रहे 2 हैं। अगर मैं इसकी डेट बढ़ा दूँ, मैं 3 कर दूँ, तो ये मुझे 3 दिखाएगा क्योंकि फ़िलहाल जो मेरा डेटाबेस है उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें जो हमने जनरल डेटा ऐड किया हुआ है वो 3 रिकॉर्ड किए हुए हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा होता तो दायरा बहुत ज़्यादा का रिकॉर्ड हमें दिखा रहा होता। सो आई होप आपको मैंने सिनेरियो भी बता दिया और जगह भी बता दी कि किस तरह आप इसको किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।